नमस्कार, जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड की विष्णु 10 अवतार सीरीज़ में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मुझे ये 10 अवतारों की स्टोरीज़ बनाने की और लिख के शूट करने की। एक्चुअली बचपन से वृंदावन जाना होता था, कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा सा खिंचाव हुआ विष्णु और कृष्ण की तरफ मेरा। तो वो धीरे धीरे पता लगा कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। तो मैं और नॉलेज लेना चाहता था उन 10 अवतारों के बारे में। तो घर से या आसपास के लोगों से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी उन लोगों से मिला जो इस बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और धीरे धीरे मुझे उन 10 अवतारों की स्टोरीज़ का पता लगना शुरू हो गया। शुरू में इंडिविजुअलिटी में तो कहानियाँ थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल लगी, अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे 10 की 10 कहानियाँ पूरी हुई तो लॉजिक बनते चले गए और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये 10 के 10 अवतारों की कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं विष्णु 10 अवतार सीरीज़ का। तो विष्णु को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सृष्टि की रचना से। कहा जाता है कि पहले तरफ सिर्फ पानी था, धरती या ज़मीन कहीं भी नहीं थी, और इसी पानी में एक अंडे की शेप में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी बुलबुले के अंदर थे श्री विष्णु और इसे कहा गया ब्रह्मांड। अब श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को काम दिया गया सृष्टि को बनाने का, लेकिन इसको नियंत्रित रूप से चलाने का काम किसका था? श्री विष्णु का। तो सृष्टि के बनने के बाद हमारे समय को, हमारे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें हम लोग भी रह रहे हैं। और ये हर युग की एक अलग अलग ड्यूरेशन थी, और हर युग में कोई ना कोई पापी, कोई ना कोई अधर्मी पैदा हुआ और उसने इस नियंत्रण को अस्थिर करने की कोशिश की, और धर्म को और आम लोगों को उससे खतरा पैदा हुआ। बेसिकली सभी तो यही चाहते थे कि वो अमर हो, जो कभी कभी हो नहीं सकता। तो जब भी ये स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, किसी भी वजह से, किसी राक्षस, दानव या किसी भी वजह से, तो विष्णु ने कोई न कोई अवतार लेकर उसका संहार किया। और यही वो 10 अवतार थे जिनके ऊपर हमने ये सीरीज बनाई है। अभी तक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वें अवतार कल की आज से करीब 4,32,000 साल बाद आएंगे। आज हम बात करेंगे श्री विष्णु के दूसरे अवतार कूर्मा अवतार की। तो एक बार ब्रह्मा जी की किसी बात पर बहस हो गई महादेव से और झगड़ा बहुत बढ़ गया। तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि महादेव बहुत गुस्से में आ गए, और उनको गुस्से में आता हुआ देखकर ब्रह्मा जी डर गए और शांत हुए। लेकिन अब तक महादेव के शरीर से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलनी शुरू हो गई थी, और ये देखकर ब्रह्मा जी डर गए, और ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी उस ऊर्जा को महादेव ने ऋषि अत्रि की पत्नी जो अनसुया थी, उनके गर्भ की तरफ मोड़ दिया। कुछ समय बाद अनसुया ने एक बेटे को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया दुर्वासा। बहुत बड़े ऋषि थे वो। अब हमारे वेदों में और कहानियों में, अलग अलग कथाओं में जगह जगह पर ऋषि दुर्वासा के गुस्से का, उनके क्रोध का वर्णन है कि कभी वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, किसी को भी बहुत जल्दी श्राप दे देते थे। वो इतने ज़्यादा क्रोधित होते थे, इतने ज़्यादा उनका टेम्पर लूज हो जाता था कि भगवान भी उनसे डरते थे। और ये होना जायज़ भी था, क्योंकि वो बने थे शिव की ऊर्जा से। तो एक बार यही ऋषि दुर्वासा किसी जगह पर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और वहाँ उन्हें वैजयंती फूलों की एक माला मिली। उन्होंने उसको सूंघा और उनको बहुत अच्छी लगी। वो उस माला को लेकर स्वर्ग लोक तक चले गए भ्रमण करते हुए।
वहाँ उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने खुश होकर अपनी वो माला अपने हाथी के गले में डाल दी। अब उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मंत्रमुग्ध होकर वो हाथी उछला और वो जो माला थी वो उसके गले से निकलकर उसके पैरों में गिर गई। अब हाथी तो एक जानवर है, उसके पैरों से वो माला कुचली गई। ये देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सीधा इंद्र को श्राप दे डाला कि आज तू घमंड में, अहंकार में आकर मेरे दी हुई माला का तिरस्कार कर रहा है। जा, आज से तेरा भाग्य तेरे को तिरस्कार करेगा, तेरा भाग्य तुझसे रूठकर चला जाएगा, समृद्धि तेरे से दूर चली जाएगी। ये कहने के बाद ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और जैसा ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था वैसा ही हुआ। जो रत्न थे वो पत्थर में बदल गए, सोना और चांदी सब लोहे में तब्दील हो गया, बदल गया और सभी लोग बीमार होने लग गए, फसलें सूखने लग गई। अब सभी देवताओं को अलग अलग काम भी दिए गए हैं। जैसे इंद्र देवता का एक स्पेसिफिक पर्पस है बारिश को कंट्रोल करने का, जो कि खेतों के लिए और क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण देवता को बादलों का और समुद्र का काम दिया गया। अग्निदेव को आग जलाने का काम दिया गया। वायुदेव को हवा चलाने का काम दिया गया। तो ये सारे के सारे नियंत्रण यही देव करते थे। लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप देने के बाद इन सब की जो पावर थी वो थोड़ी कम हो गई और इसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो सभी देव इंद्र को लेकर पहुंचे श्री विष्णु के पास और उनको ये अपनी दुर्दशा बताई कि ऋषि दुर्वासा ने ऐसा ऐसा हमें श्राप दिया और उसके बाद ये सब होने लग गया। तो श्री विष्णु बोले कि इसका तो एक ही उपाय है कि तुम्हें समुद्र को मथना पड़ेगा और वहां से लक्ष्मी प्रकट होगी और वही समृद्धि वापस लेके आएगी। अब समुद्र मथने का मतलब क्षीर सागर को मथना, जो अपने आप में इतना गहरा और इतना बड़ा समुद्र है। तो इंद्र बोले कि इतने बड़े समुद्र को हम मथेंगे कैसे? श्री विष्णु बोले मथने के लिए तुम मदद लोगे मंदिरा पर्वत की और साथ में वासुकी नाग को, और वासुकी नाग को उस पर्वत के दोनों तरफ लपेट दो। एक तरफ से उसे दानव खींचेंगे और एक तरफ से देवता खींचेंगे। धीरे 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 उसमें अलग अलग चीजें निकलने लग जाएंगी और माँ लक्ष्मी वहीं से प्रकट होंगी। तुम देवताओं को लेकर आओ और मैं असुरों को इकट्ठा करता हूं। तो विष्णु ने असुरों को भी मना लिया और देवता भी मथने के लिए क्षीर सागर को वहां पहुंच गए। अब यहां प्रॉब्लम यह आई कि जैसे ही वो मथना शुरू करते थे, कभी वो पर्वत, मदरा पर्वत, उसका जो बेस था वो स्थिर नहीं था, स्टेबल नहीं था। कभी वो एक तरफ गिर जाता था और कभी वो दूसरी तरफ गिर जाता था। तो मथना बंद हो गया। वो लोग फिर से पहुंचे विष्णु के पास कि आप कोई उपाय बताइए कि जैसे ही हम मथने जाते हैं तो ये जो पर्वत है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तब श्री विष्णु ने कुर्मा अवतार लिया, यानी कि एक कछुए का अवतार लिया और वो पहुंच गए क्षीर सागर, समुद्र के बिल्कुल तल में, उसके बेस में, और मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर रख के उसको स्टेबल यानी कि स्थिर कर दिया। और अब मथना दोबारा शुरू हुआ और इस बार मथने में अलग अलग चीज़ें निकलनी शुरू हो गई। जैसे सबसे पहले उसमें से निकले कल्पवृक्ष। जो कल्पवृक्ष है वो हर तरह की इच्छा को पूर्ण करते थे। उसके बाद निकले ऐरावत, 5 सर वाला हाथी जो बाद में इंद्र का वाहन भी बना। वहां से निकला 7 सर वाला सफेद घोड़ा जिसका नाम उच्चश्रवास रखा गया। वहां से निकली कामधेनु गायें। वहां से निकली कौस्तुभ नाम का रत्न। वहां से निकली देवी वरुणी। वहीं से निकली रंभा और मेनका। वहीं से निकले फिर पारिजात। पारिजात वो वृक्ष है जो हर मौसम में बहुत ही अच्छे और मधुर फूल देता है और उसकी सुगंध ऐसी है कि जो किसी और सुगंध से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग, बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली है। वहाँ से शरंगा वो तीर कमान निकला। वहीं से 5 जन्य कौंच यानी कि शंख निकला जो श्री कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में भी है। उसके बाद वहाँ से निकली ज्येष्ठा, लेकिन उसको अलक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि वो दुर्भाग्य लाती है। और इसके बाद निकली माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी के आने के बाद समृद्धि सब तरफ वापस आ गई। लक्ष्मी को हम लोग कभी कभी ना सिर्फ पैसों से या ज्वेलरी से, गोल्ड से, इससे कंपेयर करते हैं। मतलब हमें लगता है कि पैसा आना या बहुत सारे ज्वेल्स या गोल्ड को इकट्ठा करना लक्ष्मी को एकाग्रित करना या लक्ष्मी आ जाना समझा जाता है। जबकि लक्ष्मी का मेन जो पर्पस है वो है रिसोर्स।
किसी भी तरह की चीज़ जो आपके जीवन को चलाने में, अच्छी तरह से चलाने में आपका मदद करती है, वो रिसोर्सफुल है, वो रिसोर्स है, उसी को ही लक्ष्मी कहा जाता है। जिस तरह से धन को भी एक लक्ष्मी का रूप कहा गया, क्योंकि वो हमारी लाइफ को बेटर करता है। खैर, अब लक्ष्मी आने के बाद सब तरफ फिर से समृद्धि तो फैल गई, लेकिन इसके बाद एक दिक्कत हो रही है। इसके बाद वहाँ से निकला हलाहल। हलाहल मतलब वो विष था जिसके धुएं से ही सारा वातावरण दोबारा से प्रदूषित होने लग गया। अब इसका क्या करें? लक्ष्मी भी आ गई, लेकिन साथ साथ हलाहल भी निकला। तो सब दौड़े दौड़े पहुंचे महादेव के पास, और महादेव तो हमेशा की तरह भोले थे। वो आए और उन्होंने उस विष को पी लिया। अब उस विष को उन्होंने अपने गले में रोक दिया। गले में रोकने का पर्पस ये था कि अगर वो उसको पी जाते तो उनके बॉडी के वेस्ट में या बॉडी के पसीने या किसी भी तरीके से वो थोड़ा बहुत बाहर आता और उससे फिर से वातावरण को और लोगों को नुकसान होता। इसीलिए उस सारे विष को, उस हलाहल को महादेव ने अपने गले में रोक लिया। इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद वहां से निकला अमृत, और अमृत कौन लेके आए थे? धन्वंतरी। अब इसके बाद वो अमृत देवताओं में बटा और किसी तरीके से दानवों को नहीं मिला, उसकी एक अलग कथा है। लेकिन यहाँ पर श्री विष्णु के कुर्मा अवतार ने जो अपना पर्पस था, वो जो महत्व था, वो सॉल्व कर दिया। तो अब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो कि कुर्मा स्वामी का इकलौता पुरातन मंदिर है पूरे विश्व में, और उसकी भी एक कथा है जो हम आपको भी बताएंगे। एक समय में इस स्थान का नाम श्वेतागिरी भी था, यहाँ के राजा श्वेता चक्रवर्ती के नाम पर। तो श्वेता चक्रवर्ती की एक पत्नी थी जिनका नाम था विष्णुप्रिया, और विष्णुप्रिया अपने नाम की ही तरह विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार विष्णुप्रिया ने एकादशी के दिन श्री विष्णु के लिए उपवास रखा हुआ था, लेकिन विष्णुप्रिया से उस दिन उनके पति राजा श्वेता जो थे वो संबंध बनाना चाहते थे। तो विष्णुप्रिया उनको बताया कि आज मेरा उपवास है, लेकिन थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लग गए श्वेतागिरी उनके साथ। उसी वक्त विष्णु ने पानी की धार प्रकट की जो उन दोनों के बीच में आ गई, और वो एक दूसरे से अलग हो गए, और उसी पानी के बहाव के साथ विष्णुप्रिया के पति जो श्वेतागिरी थे वो भी बह गए। विष्णुप्रिया उनके पीछे पीछे भागी और अपने पति को बचा लिया। इसके बाद, इस घटना के बाद श्वेतागिरी थोड़े से बीमार रहने लग गए। बहुत उपचार करने पर भी वो ठीक नहीं हुए। बहुत देखभाल करती थी उनकी पत्नी विष्णुप्रिया उनकी, लेकिन सब कुछ फेल हो रहा था। जब नारद मुनि को ये पता चला, वो पहुँचे श्री विष्णु के पास और उनको बताया कि आपकी जो प्रिय भक्त हैं विष्णुप्रिया, वो बहुत दुखी हैं अपने पति की वजह से कि वो बहुत बीमार चल रहे हैं। तो श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया जिसमें झील उत्पन्न हुई, और उस झील में नहाने के बाद श्वेतागिरी राजा थे वो ठीक हो गए। कहा जाता है कि उसके बाद श्वेतागिरी राजा ने ही यहाँ पर श्री कुमरम मंदिर यानी कि इस मंदिर की स्थापना की। अब इस मंदिर के बारे में एक और कथा बहुत मशहूर है कि एक बार द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इसी मंदिर में दर्शन करने, तपस्या करने के लिए आए थे कुर्मा स्वामी की। लेकिन वहाँ के क्षेत्रपाल जो थे भैरव, उन्होंने बलराम को अंदर जाने से रोक दिया। गुस्से में आकर बलराम ने बहुत दूर पटका भैरव को और बहुत नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। जब श्री विष्णु को इसके बारे में पता चला तो वो मनाने के लिए बलराम के पास गए, लेकिन तब तक बलराम बहुत क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने एक श्राप भी दिया, और वो बोले कि आज के बाद समस्त विश्व में, पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक मंदिर होगा जहाँ पर कुर्मा स्वामी की पूजा की जाएगी या तपस्या की जाएगी। वैसे तो अभी कुछ जगह पर और भी कुर्मा स्वामी के मंदिर बना दिए गए हैं, लेकिन जो मेन ऑथेंटिक मंदिर है, जो मेन मंदिर है, वो आज भी श्री कुमरम में, आंध्र प्रदेश में यही मंदिर है जो स्थित है।
बहुत अद्भुत है ये मंदिर। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा भी यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे और त्रेता युग में श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने भी यहाँ आकर कुर्मा स्वामी की उपासना की थी। एक और चीज़ के लिए मंदिर बहुत मशहूर है। इस मंदिर को पितृ क्षेत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और शांति मिलती है। हर साल वैशाख सुदा की एकादशी में यहाँ पर एक कल्याणोत्सव भी मनाया जाता है और उस महोत्सव में देश विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। कि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुर्मा स्वामी का ये एक ही मंदिर है जहाँ पर कुर्मा अवतार की पूजा की जाती है। तो ये थी हमारी यात्रा कुर्मा स्वामी के मंदिर की और ये कथा थी विष्णु के दूसरे अवतार कुर्मा स्वामी की। और अब समय आ गया है विष्णु की एक और लीला की बात करने का, कथा सुनाने का। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ ये अभी जो हमने कुर्मा स्वामी की जो कथा सुनाई, कुर्मा अवतार की जो कथा सुनाई, उसी के थोड़े कंटिन्यूशन में ही है। तो बजाय एक नई कहानी सुनाने के हम उसी कहानी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो धन्वंतरी जब वो अमृत को कलश को लेकर समुद्र मंथन से बाहर निकले तो वो जो कलश था वो दानवों ने उनसे छीन लिया। उन्हें लगा कि शायद ये कलश जो है अगर देवताओं के पास गया तो पूरा का पूरा अमृत खुद ले लेंगे और हमें नहीं देंगे। अब देवता हताश होकर दानवों को देख रहे थे जो कलश लेकर बैठे थे। उसी समय एक बहुत सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हुई। वो इतना मोहिनी रूप था कि देवता और दानव दोनों ही अमृत को भूलकर उसको निहारने लगे। वो इतनी सुंदर थी कि उसके सामने रंभा और मेनका भी फीकी पड़ जाएं। वो पहुंची दानवों के पास। उन्हें बोली कि इस कलश में ऊपर ऊपर झाग है, मैं झाग सिर्फ देवताओं को दूंगी और नीचे का जो अमृत है वो पूरा का पूरा दानवों में बांट दूंगी। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग अलग वर्णन है अलग अलग शास्त्रों और अलग अलग कथाओं में, लेकिन सबका निष्कर्ष ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था ये सिर्फ देवताओं को मिले, दानवों को नहीं। खैर वो कलश उस मोहिनी रूप ने लिया और एक एक करके देवताओं को बांटना शुरू कर दिया। अब सभी जो दानव थे वो मंत्रमुग्ध होकर अभी भी एक टक निहार रहे थे उस मोहिनी को। लेकिन एक दानव ऐसा था जिसका ध्यान उस स्त्री के ऊपर नहीं था, उस कलश के ऊपर था जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। उसका नाम था स्वरभानु। वो चुपके से जाकर देवताओं के बीच में लाइन में एक जगह बैठ गया। अब क्योंकि मोहिनी को पता था यहाँ पर सिर्फ देवता बैठे हैं, उन्होंने गलती से वो जो अमृत था वो स्वरभानु को भी दे दिया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत पिया उसी वक्त सूर्य की नजर पड़ी स्वरभानु के ऊपर और वो चिल्लाए, दानव। ये देखकर चंद्र भी एक देव है, उन्होंने धक्का दे दिया स्वरभानु को और स्वरभानु नीचे गिर गए। उसी वक्त वहां पर विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अब स्वरभानु भी अमर हो चुका था देवताओं की तरह, क्योंकि उसने भी अमृत पी लिया था। तो उसका सर बना राहु और शरीर बना केतु। कहा जाता है क्योंकि उसके बारे में, स्वरभानु के वहां होने के बारे में सबसे पहले सूर्य और चंद्र को पता चला था और उन्होंने ही चुगली की थी और वही कारण बने स्वरभानु की मृत्यु का। आज भी चंद्र और सूर्य ग्रहण लगने की वजह राहु और केतु ही है। अब वहां पर शिव भी थे जो ये सब देख रहे थे। जिस तरह से दानव और देवता दोनों ही मंत्रमुग्ध थे उस मोहिनी को देखकर, उसी तरीके से शिव भी मंत्रमुग्ध हो गए और शिव ने आगे बढ़कर उस मोहिनी को गले लगा लिया। शिव को हरा भी कहा जाता है। उसी वक्त उस मोहिनी ने अपना असली रूप लिया, हरि का रूप, यानी कि श्री विष्णु का। और वो बोले, प्रभु आप और मैं तो एक ही हैं। वहां से उस स्वरूप का नाम पड़ा हरिहरा। और शिव ने मोहिनी के उस रूप को देखकर, विष्णु के उस रूप को देखकर बोला, तुम भी आने वाले वक्त में मोहन कहलाओगे। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन हुआ। दोनों कहानियां आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ गई। एक वक्त में दो दो रूप लिए, कुर्मा का रूप भी और फिर मोहिनी का रूप भी।
क्योंकि जब भी स्थिति नियंत्रण के बाहर जाएगी, जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, विष्णु कोई ना रूप लेकर आएंगे ही आएंगे। हालांकि मोहिनी भी एक तरह का अवतार ही थी श्री विष्णु का, लेकिन मेन 10 अवतारों में उन्हें जगह नहीं दी गई है, जबकि थे भी वो भी अवतार। तो कितनी सुंदर कथा थी ये। पास्ट में जो हुआ, अभी जो हो रहा है और आगे जो भी होगा, ये सब विष्णु की लीला है। तो हम अपना एपिसोड आज यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।